दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पे। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान में पहला चैप्टर आपका है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में हम लोग 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और ये पहला वीडियो है। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये सामाजिक विज्ञान के 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़रूर देखना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं जल्दी से आज का पहला प्रश्न। तो देखिए आज का पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है पटना, बी में है दिल्ली और सी में है मुंबई और डी में आपका दिया हुआ है चेन्नई। तो देखिए भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है मुंबई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की जो भाषा है ना सिंहली है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सिंहली। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। तो देखिए प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है ना 59 था, यानी कि 59। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन देख ले। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है भारत, बी में है श्रीलंका और सी में आपका दिया हुआ है बेल्जियम और डी में आपका दिया हुआ है चिली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न, ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इंडिका पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपका मेगास्थनीज है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अब देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो देखिए श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से जो रहते हैं ना यह उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी प्रांतों में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तो देखिए यहाँ पे भारत में बहुसंख्यक जो आबादी है ना ये आपका हिंदू समुदाय की है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हिंदू समुदाय की। अब देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो देखिए ऑप्शन देख ले। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हिंदू राज्य, बी में है धर्म सापेक्ष राज्य और सी में आपका दिया हुआ है बहुभाषी राज्य और डी में आपका दिया हुआ है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यानी कि 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। देखिए यहाँ पे क्या करें कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली जो है ना ये आपका कौन सा देश को विकसित की गई है। ऑप्शन देख ले। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नेपाल में, बी में है बेल्जियम में और सी में आपका दिया हुआ है श्रीलंका में और डी में आप देखने पा रहे भारत में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जेड गुडी एक ऐसा व्यक्ति था जो लोकतंत्र के रंगभेद में विरोधी नहीं थे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न यानी कि 11वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए भारतीय संविधान के बारे में इनमें से आप सभी का कौन सा कथन सही होगा। यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे हमारा जो 12वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताना है। यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों का सत्ता को जोड़ने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि काले दास्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक करती थी। तो यहाँ पे जो है ना काले दास्ताने और बंधे हुए मुट्ठियाँ क्या प्रतीक करती थी। ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अशेष शक्ति का
बी में दिया हुआ है नीले लोगों की शक्ति का, और सी में आपका दिया हुआ है सफेद शक्ति का, और डी में आपका दिया हुआ है सभी शक्तियों का। तो यहाँ पे जो है ना काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ जो प्रतीक करती थी असफेद शक्ति का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि अमेरिका में असफेद शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। तो देखिए ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1950 में, और बी में आपका दिया हुआ है 1970 में, और सी में आपका दिया हुआ है 1965 में, और डी में आप देखने पा रहे हैं 1966 में। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार की साक्षरता है, यानी कि बिहार की कितना प्रतिशत जो है ना साक्षरता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 47%, यानी कि 47% जो है ना बिहार में साक्षरता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे जो है ना बताना है कि कौन सा संस्था है जिसमें महिला को जो है ना 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो देखिए यहाँ पे स्थानीय पंचायती राज्य की संस्था एक ऐसा संस्था है जिसमें महिलाओं को जो है ना 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगताना पड़ा है। तो देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है भारत, बी में दिया हुआ है नीदरलैंड, और सी में आपका दिया हुआ है यूगोस्लाविया, और डी में आपका दिया हुआ बेल्जियम। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न यानी कि 18वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो देखिए प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग जितने प्रश्न कर रहे हैं ना सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे प्रश्न है। कोई प्रश्न बार बार पूछा हुआ है तो कोई प्रश्न एक दो बार ही पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 18वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो की गई थी ना वो आपका चेन्नई में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे हमारा जो 19वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि सत्ता के साझेदारी की अधिक आवश्यकता जो है कहाँ पड़ती है। तो देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, और सी में आपका दिया हुआ क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, और सी में आपका दिया हुआ है क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, और डी में आपका दिया हुआ है जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न यानी कि 20वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं है। तो देखिए भारत में जो है ना आपका पंचायती राज संस्था एक ऐसा संस्था है जहाँ पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्था है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 21वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो देखिए भारत में वर्तमान में कितना प्रतिशत महिलाओं को जो है ना संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 10.86%, यानी कि 10.86%। अब देखिए यहाँ पे 22वें प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए बेल्जियम का एक ऐसा शहर है जिसके स्कूल जो है ना वहाँ पे फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया है। वहाँ पे उस शहर का नाम है मर्चटेम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मर्चटेम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 23वां प्रश्न यहाँ पे क्या कि डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ, यानी कि डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन जो हुआ था ना 2001 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2001। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 24वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि इनमें सत्ता के साझेदारी का एक ही सही लाभ क्या है। तो देखिए इनमें सत्ता के साझेदारी का एक सही लाभ जो है वो आपका निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न यहाँ पे क्या है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, और बी में आपका दिया हुआ है
धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, और सी में आपका दिया हुआ है क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, और डी में आप देखने पा रहे हैं कि भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। तो अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार जो है आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप हमें कमेंट में बताना कि 1 से लेकर 25 तक जो हम लोग प्रश्न देखे ना, इनमें से आपको पहले से कितना प्रश्न जो है याद था। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।